डन। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको सबको एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास हम देखेंगे कि एसएससी या कोई भी जनरल कंपटीशन आपका है, उसमें जो आपका अलजेब्रा का जो पार्ट बनता है, अलजेब्रा का जो भी सेक्शन है, उस सेक्शन में आपका बेसिक मैथ का जो कंसेप्ट बना है उसको हम उठाएंगे। इसमें खास करके हम देखेंगे कि थोड़ा सा हिंट्स देखेंगे नंबर सिस्टम का, मतलब नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम इसको क्या कहते हैं, आप पावर एंड इंडिसेज को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला भी देखेंगे और टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्लास को समझिएगा, एकदम बेसिक से उठा के चलेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा, देखिए पावर इंडिसेज एंड सर्च या बेसिक अलजेब्रा जो भी कहिए, आपका हेडिंग एक ही है। इसमें सबसे पहले आपका, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम, यानी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सबको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको। नेचुरल नंबर आपका जो भी होता है दोस्त, नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो आपका होता है काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के, जो ये जो सिस्टम ऑफ नंबर जो होगा ना आपका, ये यहाँ से लेकर के जो भी नंबर आएगा ये आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम हो गया। क्या हो गया? नंबर सिस्टम हो गया। अब देखिए ये सॉरी नेचुरल नंबर हो गया। अब देखिए नेचुरल नंबर को ध्यान से देखने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगा, इसका पहला नंबर, नेचुरल नंबर का फर्स्ट डिजिट आप बता सकते हैं, फर्स्ट नंबर आप बता सकते हैं। पहला नंबर नेचुरल नंबर का शुरुआती क्या होता है? 1 से होता है। और इंड पॉइंट क्या होगा? इंड पॉइंट आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। इंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है इसका नेचुरल नंबर का। तो इसी तरह से इसको, अब आया है होल नंबर। अगर इसी नेचुरल नंबर में आपको, इसी नेचुरल नंबर में आपको अगर 0 से इंक्लूड कर दिया जाए, होल नंबर, होल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर के साथ, इस नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 लगा दें, ये हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, होल नंबर का भी पहला नंबर आप बता सकते हैं। होल नंबर का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 होता है। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है, होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 हो गया। और होल नंबर का भी इंड पॉइंट आप नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से बात आता है निगेट इंटीजर का। क्या आता है? इंटीजर का। अब देखिए इंटीजर क्या होगा हमारा, इंटीजर जो होगा हमारा, इंटीजर जो होता है ये होता है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर कहिए, होल नंबर वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इस होल नंबर में निगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इस होल नंबर में निगेटिव लगा देंगे, यानी कि -1 -2, ठीक है, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो ये सिस्टम ऑफ, ये अरेंजमेंट या ये सिस्टम ऑफ नंबर जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? मतलब इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बात आता है पॉजिटिव इंटीजर की, निगेटिव इंटीजर की, नॉन निगेटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की। देखिए सीधे आपको पॉजिटिव इंटीजर, सीधे आपको पॉजिटिव इंटीजर कहेगा। क्या कहेगा? पॉजिटिव इंटीजर कहेगा, पॉजिटिव इंटीजर कहेगा। उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर कहेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर कहेगा, निगेटिव इंटीजर कहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको निगेटिव इंटीजर क्या कहेगा? निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। और नॉन निगेटिव इंटीजर, एक वर्ड आएगा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, जो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। क्या आएगा? नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब देखिए, इस सब का मतलब क्या हुआ, इस सब को समझिए आप। देखिए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि केवल जो आपका 0 के अलावा, यानी कि जो भी हमारा नेचुरल नंबर था ना, वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। हमारा नेचुरल नंबर जो होता है उसी को हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। अच्छा, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? अगर पॉजिटिव नंबर यानी कि होल नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। होल नंबर को हम कहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर हम कहते हैं नेचुरल नंबर को। इसी को हम यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर भी लिख दें, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर का हम होल नंबर भी लिख सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं एन से, बड़ा एन से, होल नंबर को करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, इसके जगह पे एन भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या हुआ?
कि जो भी नेचुरल नंबर है उसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए। जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उसमें आप क्या कीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए माइनस, मान लीजिए क्या इसको आप ऐसे कहिए कि -3, -2, -1, ऐसे पीछे कितना भी इंटीजर रहा होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है हमारा, ये होता है कि 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब देखिए इसका मतलब समझिए क्या होता है। नॉन निगेटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, ये नहीं, इसको हम कहेंगे नॉन निगेटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे दोस्तों, नॉन पॉजिटिव। अब देखिए इसका मतलब आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे एक जीरो सट गया है। जीरो कभी आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाता है, कभी आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है। यहाँ से बात उठ करके आता है जीरो को हम नेगेटिव मानेंगे या पॉजिटिव मानेंगे। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम ना ही निगेटिव बोल सकते हैं ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन एक कहने का सेंस जब आएगा, नॉन निगेटिव की बात करेंगे तो जीरो आपका पॉजिटिव में चले जाएगा, नॉन पॉजिटिव की बात करेंगे तो जीरो निगेटिव में चले जाएगा, लेकिन जीरो को आप निगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका है कंसेप्ट, होल नंबर आपका हो गया, इंटीजर हो गया। उसके बाद कहता है रेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। रेशनल नंबर, देखिए दो नंबर को जो हम कंपैरिजन करते हैं, जब दो नंबर को हम कंपैरिजन करते हैं उसके बाद एक फॉर्मेशन बनता है नंबर का। जब कंपैरिजन करते हैं तो जिसको करते हैं वो हमारा न्यूमरेटर में होता है और जिससे करते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर में होता है। इस तरह का नंबर के अरेंजमेंट को जो हम लिखते हैं P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे Q यानी कि जिस नंबर को हम कंपेरिजन करते हैं और जिससे करते हैं, तो जिससे आप कंपेरिजन करते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी बिल्कुल ही जीरो चीज़ से अपने आप को तुलना कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से किसी से तुलना करेंगे या तो आपसे वो ज़्यादा होगा या कम होगा या कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल जीरो चीज़ से तो आप अपने आप को तुलना नहीं करेंगे। तो जीरो चीज़ से तुलना नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम P/Q यानी कि जिसको तुलना करते हैं, ये हमारा होता है जिसको तुलना करते हैं, ठीक है, और नीचे हमारा होता है जिससे करते हैं तुलना। क्या करते हैं? जिससे तुलना करते हैं, ठीक है, ये होता है। तो ये कभी भी जिससे हम तुलना करते हैं ये कभी भी हमको जीरो के बराबर नहीं होता है। जीरो से हम अपने आप को तुलना नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो और Q इज नॉट इक्वल टू, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, इस तरह फॉर्मेशन ऑफ नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब देखिए Q अगर जीरो होगा तब क्या होगा? अगर Q जीरो होगा तो हमारा ये क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब हम अपने आप को जीरो से कंपेरिजन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्या नहीं निकलता है? ये इसीलिए हम कहेंगे जब इफ Q इज इक्वल टू अगर जीरो होता है तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है। नो सेंस या नो मीनिंग, ये भी कह सकते हैं नो मीनिंग या मीनिंग लेस हो जाएगा। मीनिंग लेस हो जाएगा ये, या इसी को हम क्या करते हैं? अनडिफाइंड करते हैं। क्या करते हैं? अनडिफाइंड करते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रेशनल नंबर आ गया। अब देखिए इस रेशनल नंबर को कुछ एग्जाम्पल आपको ढेर सारा पता ही होगा। 1/2, 4/5, ठीक है, -3/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और आ गया उठ करके, भाई जीरो को क्या हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? आप अपने मन से सोचिएगा, जीरो को आप रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो उसका लॉजिक है। देखिए जीरो है और जीरो बट्टा, हम मान लीजिए 0/1 तो लिख सकते हैं इसको, 0/1 तो लिख सकते हैं। तो 0/1 जब हम लिखेंगे, हम क्या जीरो को 1 से तुलना कर रहे हैं, मतलब जीरो क्या 1 से छोटा है, ठीक है। तो जब नीचे में हमारा 1 रहेगा तो चलेगा, ऊपर जीरो नहीं रहना, ऊपर जीरो रहना चाहिए। ये हमारा क्या है? जीरो हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, जीरो इंटीजर है या नहीं? जीरो अगर रेशनल नंबर है, जीरो इंटीजर है या कि नहीं? तो जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो आपका इंटीजर भी है। जीरो को हम इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है, और जीरो को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जीरो को हम इंटीजर भी बोलते हैं और जीरो को रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब वही बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर सिस्टम, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर कोई भी इंटीजर को, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप 9th क्लास में पढ़ा होगा,
ठीक है, यहाँ पे बेसिक समझेंगे। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 5/10 है या 1/2 है, इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0/5 होगा। इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारा क्या है, 0.5 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब बात आया रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग जब शब्द आ ही गया तो इसको हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो रेशनल नंबर का आपका 2 तरीका हो गया। रेशनल नंबर आपका 2 पार्ट में हो गया। 2 तरह से आप रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर क्या हो गया आपका, एक हो गया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। इसी को हम कहते हैं रिकरिंग भी कहते हैं। इसी को कहते हैं रेकरिंग रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेकरिंग रेशनल नंबर, ये भी कहते हैं। अब देखिए इसका क्या दोनों का मतलब निकला। देखिए इसका मतलब है दोस्तों, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जो एक डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद, कुछ नंबर के बाद वो क्या करता है, उसका डिवीजन बंद हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए 2/5 है, 2/5 है, 5 बटा आपका 10 है, ठीक है, 2/20 है, ठीक है, ये सब नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है, इसको पकड़ेंगे कैसे। अगर इसके हर में हिंदी में लिख देता हूँ, इसके हर में केवल आपका 2 और 5 और दोनों हो। केवल हम लिख दिए, केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 और 5 और दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हमारा होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या इसी को रिकरिंग रेशनल नंबर क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर p/q के तो फॉर्म में होगा ही होगा, बट आपका इसका डिनोमिनेटर 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब जो नंबर ये फॉर्मेशन नहीं देगा उसके अलावा जो भी होगा हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लिए 2 या 5 या दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, या दोनों में से एक होगा, मान लिए 1/6 है, तो ये भी हमारा क्या है, रिकरिंग है। 1/6 क्या है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल 1/6 हमारा है, ये हमारा क्या है, रिकरिंग है। 1/2 × 3 है ना जी, तो 2 तो है, लेकिन 2 के अलावा और भी कोई रेशनल नंबर इंटीजर यहाँ पे सट गया है, जिस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5, केवल 2 और 5 नहीं होना चाहिए, ये हो गया आपका रिकरिंग। उसके बाद आता है कि आपका इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। जो रेशनल नहीं होगा वही क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल हमारा क्या होगा, जो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या हुआ हमारा, इरेशनल नंबर हमारा होगा दोस्तों जो रेशनल नहीं होगा, यानी कि व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर का मतलब कहने का मतलब p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा, या क्यूब रूट के अंदर में आएगा, 3th के अंदर में, या 4th रूट के अंदर में आएगा, ठीक है, या nth रूट के अंदर में है, या क्या है ये nth रूट के अंदर में है। इस तरह का जो रूट के अंदर जो वैल्यू हमारा बनना शुरू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए √5 है हमारा, √6 है, या 4 है, ये आपका 5 है, इस तरह का नंबर हमारा क्या है, या इसको मान लीजिए वेरिएबल में आप इसको x मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का नंबर हमारा x हो, x चीज क्या है हमारा, कोई इंटीजर है। इस तरह का नंबर हमारा इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी। इस तरह जो नंबर होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा।
बात आता है कि भाई हमेशा इसी तरह होगा क्या, नहीं, कुछ नंबर ऐसा भी होता है, जैसे पाई है, पाई का नंबर आपका 3 पॉइंट समथिंग 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 होता है, बट इसको पाई को लोग 2/7 भी लिखता है, बट ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू लगभग इसके बराबर आता है, एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं है पाई का। पाई क्या होता है, लगभग इसके बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए पाई को हम इरेशनल बोलते हैं। एक वैल्यू और है ई, एक्सपोनेंट जब आप पढ़िएगा, इसका वैल्यू होता है 2.732 समथिंग समथिंग होता है, जबकि ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब आता है आपका आता है इवन नंबर, ऑड नंबर तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर अच्छी तरह समझ रहे हैं, जो नंबर इंड में 2 से 2 या 2 के मल्टीपल हो, ठीक है, 2 या 2 के मल्टीपल, मतलब 2 का 2, 4, 8 या 0, जिस किसी भी नंबर के इंड में 2, 4, 0, 8 हो, उस नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे, उसके अलावा हम ऑड नंबर कहेंगे। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, पता ही होगा आपको बहुत हद तक। प्राइम नंबर होता है दोस्तों, प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इस तरह जो नंबर होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नंबर जो खुद से और सिंगल वन से, मतलब जो नंबर एक और सेल्फ यानी खुद से डिविजिबल हो सकता है। जिस नंबर का डिविजिबल या जिस नंबर का फैक्टर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जिस नंबर का फैक्टर आपका क्या हो, केवल 2 हो, 2 मतलब क्या, एक और सेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ हो, वो नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा, कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा मान लीजिए जैसे कि 6 है, तो 6 का क्या है, 1 एक फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे मान लिया आपका 9 है, 9 का क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 इटसेल्फ भी होगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है दोस्तों, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, ये हमारा को प्राइम नंबर होता है, दो नंबर जब हम आपस में मतलब एक कंपैरिजन करते हैं और दोनों का एचसीएफ हमको जब 1 हो, जब दो नंबर को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और दोनों का एचसीएफ जब हमको क्या हो, 1 हो, इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपका क्या है, 11 है और 7 है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ आपको पता ही होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है हमारा, 1 होता है। इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या होता है, 1 होता है, कुछ इधर दिखा रहा है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। और वैसे आप ये भी 6 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, इन दोनों का भी एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, को प्राइम में हमारा जरूरी है कि ये इवन है वो ओड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या है, ये इवन है, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इवन और ऑड नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपका इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है हमारा को प्राइम करने के लिए, ठीक है। केवल हमको ये ध्यान रखना है इन दोनों का हमारा क्या होना चाहिए, एचसीएफ। जैसे मान लीजिए 30 है, 30 है और 29 है, इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या है दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस को प्राइम नंबर के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये चीज़ आपको देखने में आसान लग रहा होगा, सुनने में इजी लग रहा होगा, बट आपको याद नहीं रहता होगा, ध्यान से देखिएगा समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है आपका इंडिसेज एंड सर्च। इंडिसेज में क्या है, इंडिसेज में क्या होता है कि देखिए कोई भी नंबर है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को हम कितना टाइम्स लिख रहे हैं, 2 को मान लीजिए हमने क्या लिखा, 5 टाइम्स लिखा। ये 2 को 5 बार लिखने का मतलब रिजल्ट क्या हमारा आया, रिजल्ट आया ये हमारा 32 आया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 नहीं 2 दिखाएगा यहाँ, दूनी 32, ठीक है।
अच्छा एक बात बताइए, ये 32 है, इसी 2 को हमने क्या लिखा, 5 बार लिखा, तो 2 को 5 बार लिखा तो 5 पावर कर, जब मल्टीपल कर रहे हैं तब इसी 2 का पावर 5 पर कर दिएगा ना, तो इसका मतलब होता है यही चीज़, इसका मतलब यही चीज़ होता है, और इसका वैल्यू भी 32 ही आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 32 को बार बार इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए, हम इसको 2 का पावर 5 भी लिखते हैं, जो कि हमारा वैल्यू क्या होता है, 32 ही होता है। अब इसी चीज़ को लिखने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। 5 को क्या कहेंगे, जितने बार लिखा जाएगा एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे, क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। और इसको जो नीचे लिखते हैं इसको बेस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो नंबर बार बार मल्टीपल होता है, जैसे 2 बार बार मल्टीपल होगा तो इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। और जितने बार अगर मल्टीपल होगा, ये कितने बार हुआ है, जितने बार मल्टीपल होगा, जितने बार गुना होगा, जितने बार गुना होगा वो उसका पावर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर या एक्सपोनेंट कहलाएगा, पावर होगा। समझ गए मेरी बात? देखिए ये है। अब देखिए इसी एक्सपोनेंट से कहानी निकल के आया कि एक पूरे कंसेप्ट बन के चले आया है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए को n टाइम्स लिखते हैं, जैसे ए गुना ए, इस तरह से n टाइम्स इसको लिखते, n टाइम्स लिखते, इसको हम क्या कहेंगे, ए इसका बेस हो गया, और कितने बार लिखे, n बार लिखे, 1 पावर n हो गया, ठीक है, 1 पावर n हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसका पावर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये हमारा बेस हो गया, है ना। इसका मतलब होता है ए को हमने n टाइम्स लिखा है, क्या लिखा है, n टाइम्स लिखा है। अब इसी को पढ़ने का तरीका क्या है, ए को पढ़ने का तरीका क्या है, nth पावर ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको पावर ऑफ ए पढ़ते हैं, nth पावर ऑफ ए पढ़ते हैं। या इसी को हम कहते हैं कि ए के पावर क्या है, n है या इंडेक्स है n, इसका n को हम क्या कहते हैं, इसको पावर को, एक्सपोनेंट को, या 5 को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, इंडेक्स भी इसको कहते हैं। इंडेक्स सिंगुलर है और इंडिसेज इसी का प्लुरल हो जाता है, इंडेक्स का ही प्लुरल क्या होता है, इंडिसेज हो जाता है, ठीक है। अब इसी पर बहुत सारा रूल बन के आया है, जिस रूल को आपको समझना है पावर के फॉर्म में। तो कहने का मतलब अब हमारा क्या हो गया, एक तरह से हम इंडिसेज शुरू कर दिए, इंडिसेज हमारा अभी जो टॉपिक होगा ये हमारा इंडिसेज होगा, क्या होगा, इंडिसेज होगा। अब देखिए क्या है, रूल्स ऑफ इंडिसेज, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, रूल्स ऑफ इंडिसेज, ठीक है। रूल्स ऑफ इंडिसेज अगर है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर मान लिए 1 पावर m है इंटू 1 पावर n है, 1 पावर m है इंटू 1 टू द पावर n है, इसको हम कहेंगे दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 पावर मान लिए m है हमारा इंटू 1 पावर माइनस n है, ये भी आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके जगह पे लिखाएगा क्या, 1 पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे एक कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 पावर 0 पावर समथिंग लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। 0 कितने टाइम से लिखिए, देखिए 0 आप 1 बार लिखिए, 0 आगे इंटू 0 2 बार लिखिए, और 0 को आप 50 बार लिखिए, 50 बार लिखिए, 50 बार आप लिखिए, क्या इसका मतलब निकलेगा, कुछ मतलब निकला, दोनों तो एक ही चीज़ है, इसका मतलब भी 0 ही है और इसका मतलब भी 0 ही है, इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू हम जो है 0 को नहीं कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों और m और n क्या है हमारा, यहाँ पे उसे इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन m और n कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर जनरली तौर पर हम यहाँ पे m और n को क्या मान लेते हैं, इंटीजर मान लेते हैं। वो आपका जब ये कुछ भी होगा ना, m और n का वैल्यू अगर कुछ फ्रैक्शन में आएगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन में आएगा, उसी को हम सर्च बोलेंगे, सर्च, इसके बाद आपका सर्च होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, तो अगर मान लीजिए इसी के जगह पे ऐसा लिखा जाए इसको, a के पावर m गुना a के पावर n गुना a के पावर p गुना a के पावर q इंटू कुछ भी लिखा जाए, इसको हम क्या लिखेंगे, देखेंगे सबका बेस देखिए सेम है ना हमारा, बेस तो समझ ही गए a,
और सब पावर को क्या किए, ऐड कर दिए, ऐड होगा, ऐड पी या प्लस क्यू एंड जो और बचेगा वो भी हमारा ऐड हो जाएगा। ओके अब देखिए हमारा क्या है कि एक पावर m डिवाइडेड बाय क्या है, एक पावर n है, एक पावर n डिवाइड बाय एक पावर n है, क्या है, एक पावर m डिवाइड बाय एक पावर n, एक पावर m डिवाइड बाय एक पावर n है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये 1 हो सकता है कब, जब m इजिकल टू n होगा, इफ लगा दीजिए, जब m इजिकल टू n होगा, क्यों, क्योंकि m के जगह पे n या n की जगह पे m रख दीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे ऊपर आपस में 1 आ जाएगा। एक पावर m डिवाइड बाय एक पावर n इज इक्वल टू एक पावर m माइनस n होगा, कब, जब आप इसको m इज ग्रेटर देन n लिखिए, तब क्या लिखिए, m इज ग्रेटर देन n लिखिए तब होगा, ठीक है। और एक पावर m डिवाइड बाय एक पावर n, ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक पावर m माइनस n, जब m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। और एक पावर आपका 1 बाय आ जाएगा, एक पावर 1 बाय a के पावर n माइनस m, कब, जब n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा। या इसी को आप ऊपर जब ले जाएंगे इसका पावर को, इसी को आप लिख सकते हैं a के पावर माइनस ऑफ n माइनस m, ठीक है, माइनस ऑफ m माइनस n माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्या है हमारा है इंडिसेज में एक पावर m होल पावर n है। अब देखिए यहाँ से दो बातें आपको निकल गएगा, मैं उससे पहले कि एग्जाम्पल देता हूँ क्वेश्चन को। 2 के पावर 3 है, इसका पावर 2 है, और 2 के पावर 3 है, क्या है, 2 के पावर 3 है और इसका पावर 2 है, 2 के पावर 3 है और इसका पावर 2 है। देखिए 2 के पावर 3 है और इस 3 के पावर 2 है, ये दोनों वैल्यू बराबर है या नहीं है, ये दोनों वैल्यू आपका बराबर नहीं है, 2 पावर 3 और इसका पावर 2, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं, आपने बोला नहीं है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है आपका दोस्तों, अगर a के पावर मान लीजिए m है, होल पावर अगर n है, इसका मतलब होता है एक पावर mn आप लिख सकते हैं, पावर मल्टीपल हो जाता है, क्या होता है, या इसी को आप लिख लें एक पावर n होल पावर m लिख लें, दोनों तीनों एक ही चीज़, तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब होल पावर ब्रैकेट के साथ होता है 2 के पावर 3 होल पावर अगर 2 है, इसका मतलब होता है 2 पावर 3 गुना 2, इसी को हम 2 पावर 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लिखते हैं 2 पावर 2 होल पावर 3 भी लिख सकते हैं, समझे। बट यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू देखिए, सबका वैल्यू ये क्या है, ये 2 पावर 6 34 है, ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये भी हमारा 64 है, और ये भी 64 ही, क्या है, 64 ही है। बट यहाँ पे क्या है, 2 पावर 3 पावर 2, इसको हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से सॉल्व करते हैं, और इसको क्या करते हैं, ऊपर से जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 9 हो जाएगा, और 2 पावर 9 और 2 पावर 8 हमारा आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब इसी में एक नोट हमारा, ये नोट हमारा हो गया दोस्तों, ये नोट हमारा हो गया, ठीक है। और नोट हो गया, मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए 2 के मतलब एक पावर हमारा क्या है, एक पावर अगर हमारा m है, अब ब्रैकेट के साथ पावर n है, ये हमारा हो जाएगा एक पावर m और इंटू n हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एक पावर n इंटू m हो जाएगा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक पावर n होल टू द पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नोट है, ओके। और इसी के साथ अगर हम एक पावर m और इसके पावर बिना ब्रैकेट का n लिखते हैं, इसका मतलब कतई नहीं समझिए आप कि एक पावर m इंटू n है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है एक पावर n, ये तो बता ही दिए, ठीक है। उसके बाद है ए बी का पावर n, ए बी का होल टू द पावर n, ए बी का होल टू द पावर n, क्या है, ए बी का होल टू द पावर n है। देखिए हमारा ये क्या है, ए अब बी, होल टू द पावर क्या है दोस्तों, n है, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 6 के पावर 2 है, इसका मतलब 36 हुआ,
6 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, इसका पावर 2 लिख दीजिए, इसका मतलब भी 36 ही होगा ना। और इसको हम ब्रेक कर दिए तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ये भी तो हमारा क्या आ गया 4 गुना 9 36 ही आया ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी का उल्टा भी है, रिवर्स भी है इसका। अगर a का पावर m है और इंटू बी का पावर n है m है, पावर सेम होना चाहिए, तो हम इसको ए बी होल टू द पावर क्या m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा है इसका डिवाइड फॉर्म भी देख लीजिए, इसका डिविडेंड फॉर्म भी देख लीजिए। क्या है हमारा, अगर हमारा है a डिवाइड बाई बी होल टू द पावर n है, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले पहला फॉर्म देख लेते हैं। a के पावर m या n जो भी लिखिए, और b के पावर आप क्या लिखिए m लिखिए, a के पावर n लिखिए और b के पावर क्या लिखिए n लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर क्या होगा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल टू द पावर n हो जाएगा, है ना। और उल्टा भी इसका यही है, a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर n है, ये a का पावर n हो जाएगा और b का पावर n। एक बात ध्यान रखिएगा आप, इसका मतलब देखिए यहाँ पे m लिख लीजिए, वहाँ पे n लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग रूल है। रूल एक ही है, आपका मन है यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी आप लिख दें, जो लिखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, माइनस ए, अच्छा हाँ यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ b इज नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जब आप खास करके मैथ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आप IIT पढ़ रहे हैं या जनरल कंपटीशन के एकेडमिक पढ़ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर का जो है हमको ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर हमारा जो होता है दोस्तों वो इक्वल टू 0 नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कंसेप्ट, देखिए उसके बाद हमारा है एक पावर माइनस क्या है, एक माइनस ऑफ एक होल टू द पावर n, माइनस ऑफ एक होल टू द पावर क्या है n, माइनस ऑफ ए का होल टू द पावर क्या है m या n जो भी है, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ये बराबर होगा हमारा a टू द पावर m होगा, कब, जब m इज हमारा इवन होगा, m क्या होगा हमारा इवन नंबर होगा, क्या होगा m हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। और माइनस ए टू द पावर m होगा कब, जब हमारा क्या होगा m हमारा ऑड नंबर होगा, क्या होगा ऑड नंबर होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए निगेटिव नंबर के पावर अगर ऑड है, ये ऑड निगेटिव ही आएगा, रिजल्ट जो भी देगा निगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और निगेटिव नंबर के पावर आपका इवन है, ये आपका क्या देगा पॉजिटिव नंबर देगा, क्या देगा पॉजिटिव नंबर देगा। नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा एक पावर माइनस n है, क्या है एक पावर माइनस n है। अगर a के पावर हमारा माइनस n है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए क्या लिखें, अगर एक पावर माइनस n है तो हमने अभी अभी बोला था एक पावर मान लिए m इंटू एन इज इक्वल टू एक पावर n इंटू एम, और इसको हमने क्या लिखा था एक पावर m के होल टू द पावर n लिख दिया था, और इसी को हमने क्या लिखा एक पावर n का होल टू द पावर m लिख देंगे। ये हमारा सेम चीज़ क्या है, सेम चीज़ है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऊपर, है ना, सेम चीज़ है देख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे एक पावर माइनस 1 इंटू एन लिख दीजिए, या एक पावर माइनस 1 होल टू द पावर क्या लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए एन लिख लीजिए। ये हो जाएगा एक पावर माइनस 1 यानी 1/a हो जाएगा, इसका पावर क्या n हो जाएगा, या इसी को हम क्या लिखेंगे 1/a टू द पावर n, एक पावर n और 1/a टू द पावर n, एक पावर कुछ भी लिखिए 1 ही होगा, 1 के पावर कुछ भी लिखिए 1 ही होगा, ये हमारा ये आंसर है, ठीक है। ये सभी चीज़ आपस में बराबर है। नेक्स्ट हमारा है एक पावर p/q, क्या है एक पावर p/q, बस यही चीज़ बताए ही है, बस p/q के फॉर्म में आ गया, क्या आ गया p/q के फॉर्म में आ गया।
पी बाई क्यू के फॉर्म आ गए। देखिए ए डिवाइडेड बाई ए के पावर पी बाई क्यू। ध्यान रहे कि जहाँ भी डिनोमिनेटर आपको दिखे वो पार्ट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक पावर पी बाई क्यू है ना, तो एक पावर अगर पी बाई क्यू है तो इसको क्या क्या लिखेंगे आप? इसको हम लिख सकते हैं एक पावर पी इंटू वन बाई क्यू, है ना, वन बाई क्यू है ये, एक पावर पी इंटू वन बाई क्यू, या इसी को हम लिखेंगे ए के पावर वन बाई क्यू इंटू पी लिखेंगे, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिसेज का जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वहां पे हम लोग आके खड़े हो चुके हैं। अब देखिए इंडिसेज का सब तो हमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है। अब क्या है, देखिए इंडिसेज का अगर मान लीजिए ए टू दी पावर एम इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन है, अगर मान लीजिए हमारा बेस ये दोनों आपस में बराबर है, बेस इक्वल है, देन इफ हमारा बेस जो इफ बेस इक्वल, बेस आर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेस इज या आर, बेस आर इक्वल, देन पावर विल ऑल्सो इक्वल, पावर विल ऑल्सो इक्वल। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। अब देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ। ये आपका है इंडिसेज का इक्वेशन, क्या है, इंडिसेज का इक्वेशन है आपका। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही सेक्शन आपको एसएससी या जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इससे पहले जो भी आप देख रहे थे वो बच्चा वाला कहानी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे भाई बच्चा वाला कहानी था तो आपने इतना टाइम क्यों खराब किया? मैंने टाइम नहीं खराब किया, यहाँ तक आने के लिए आपको बच्चा वाला कहानी सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा, क्या है, अगर मान लीजिए ए के पावर एन इज इक्वल टू बी के पावर अगर हमारा एन है और दोनों का पावर अगर बराबर है तो हमारा क्या होगा, बेस भी बराबर होगा। इफ इतना इज इक्वल टू इतना, देन इतना इज इक्वल टू इतना, ये भी हमारा उतना ही करवा सकता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है आपका जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको लगभग पूछता ही है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए, पहले आप बनाइए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। 2 की पावर 2x माइनस 1, 2 के पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 के पावर x माइनस 3। इसको क्वेश्चन को पहले पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से बनाइए ईमानदारी से, फिर मैं बताता हूँ, फिर उसको देख लीजिएगा। देखिए ये क्या है हमारा दोस्तों, पहले हमने क्या बोला, या तो एक्सपोनेंट, अब हमारे पास दो रूल है, या तो हमारा एक पावर m इज इक्वल टू, अगर एक पावर n है तो हम m इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, और एक पावर m है इज इक्वल टू b की पावर अगर m है हम a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। या तो हमारे पास ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, बेस हमारा 2 है, इसको देखते हैं 2 के फॉर्म में ले जा सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या कीजिएगा, 8 के पावर माइनस ले लीजिए, 8 के पावर क्या है, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा जब ये पावर ऊपर जाएगा, और 2 के पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर x के पावर माइनस 1 है तो इसको हम 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और x 1 बाई एक्स अगर है इसको हम क्या लिखेंगे, x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ये आपका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है ये भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 माइनस, या माइनस का माइनस ऑफ, ये माइनस नहीं है मतलब मल्टीपल में है, यहाँ पे ये मल्टीपल डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 2 पावर 3 इंटू माइनस ऑफ x माइनस 3। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, 2 पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 3x और प्लस 3। अब देखिए इसका बेस सेम हो गया, पावर बराबर कर दीजिए, पावर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, पावर बराबर है
पावर बराबर जब कीजिएगा तो क्या आएगा इसका पावर, देखिए ये आएगा 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x को इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, ये आ जाएगा 5x, या एक स्टेप और मार देते हैं, क्या दिक्कत, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 5x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5, x इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या होगा, आप यहाँ पे क्या गलती करोगे, ये तो आपका आंसर आ गया, मैंने ला दिया, आप सब कुछ सही करोगे, आप सब कुछ सही करोगे, गलती से क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ये टू का पावर आप ये 1 पर ध्यान नहीं ले जाओगे, या यहाँ पर भी ले भी जाओगे ना, यहाँ पे आप या तो 2 पावर ये 3 वापस में बराबर कर दोगे, या ये बराबर, ये मल्टीपल करने की, ये माइनस के साथ मल्टीपल करने का आपको ध्यान नहीं रहेगा। आप हलबल हलबल में क्या करोगे, ये आप करोगे, जैसे 2 का पावर 2x है, 2 पावर 2x है और माइनस 1, आपको आ जाएगा राइट साइड आ जाएगा, जब आप तेजी से कर रहे होगे ना, ये आ जाएगा 2 पावर 3 और माइनस x और माइनस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका 2 पावर 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस x और प्लस 3, ये कर जाएगा, ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा 2 का पावर 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस x, ये फाइनली आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x, 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, और यही आपका पहला ऑप्शन दिया रहेगा, क्या क्या रहेगा, पहला ऑप्शन दिया रहेगा, उसको पता है कि आप कहाँ हड़बड़ाओगे, कहाँ आप तेज करोगे और कैसे आपका आंसर गलत आएगा, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, तो आपका ये तो गलत अप्रोच था, ये तो आपका गलत वाला पार्ट है, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, इस तरह से करना है। अब देखिए आपका क्या है, आपका क्या है दोस्तों, आपका क्या है, तो सवाल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या, चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तब से ध्यान देते हैं ना, यहाँ पे भी आवाज पता नहीं चलता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये अब क्या होगा कि अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, शर्ट्स को देखेंगे, तो शर्ट्स को देखेंगे, तो अभी शर्ट्स को थोड़ा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, बेसिक बनाना पड़ेगा हमको, तो शर्ट्स के लिए अभी टाइम का कम पड़ जाएगा, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अलजबरा का फार्मूला जो है मैं बता देता हूँ, क्या करता हूँ, अलजबरा का जो बेसिक फार्मूला है जो हाईली रिपीटेड है आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक जो फार्मूला है आपका वो आपको सब तेजी से बता देता हूँ। देखिए आपको a प्लस बी से पहले भी बताया हुआ हूँ, लेकिन फिर बता देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, यहाँ से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, है ना, तो और एक आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख दें चलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई गलत नहीं है ये। ठीक है ना, इसको आप जब लिखेंगे सेम कहानी यहाँ पे है, और ये भी वही बात है। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब हम लिखेंगे तो इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है जब व्हेन a प्लस बी गिवन होगा एंड ए बी गिवन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये तब लिखेंगे जब हमारे पास a माइनस बी गिवन हो, ठीक है, एंड a इंटू बी गिवन हो, तब हम इसको यूज करेंगे, गिवन नहीं है गिवन है।
समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ये इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हाईली इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको जब हम एसएससी में जब 1/x x प्लस 1/x देखेंगे तब ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएगा, ठीक है। अभी आपको ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, और फार्मूला है क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू है, ठीक है ना। और ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यू, ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है। और एक चीज़ और होता है जो मैं बता ही देता हूँ, ये होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू भी होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम ए क्यू प्लस बी क्यू निकालेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये माइनस 3 ये माइनस ये हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, इसी में हम ए प्लस बी अगर कॉमन ले ले दोनों साइड, दोनों में से, दोनों साइड नहीं इन दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए² प्लस बी² प्लस 2ab माइनस 3ab, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए² प्लस बी² माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा इसको कहते हैं फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म यानी कि दो वैल्यू को मल्टीपल के फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म हमारा ये। और ये हमारा है, दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन ये हमारा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्म, एक्सप्रेशन फॉर्म है, ठीक है ना। ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ये हमारा क्या है, फैक्टर फॉर्म में, ओके। अच्छा एक चीज़ और है, इसी के तर्ज पर हमारा आएगा, तो आपको मेनली याद क्या रखना है, ये याद रखना है, ज़्यादा करके यूज ये होता है, वैसे दोनों होता है, ये भी आपको याद रखना है, और आपको उतना ही इम्पोर्टेंट ये है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक है हमारा अगला ए माइनस बी का होल क्यू, क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू होता है दोस्तों ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यू, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab² माइनस बी क्यू। यहाँ से हम लिखेंगे ए क्यू अगर माइनस बी क्यू निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम अगर ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, फाइनली ये आ जाएगा ए प्लस बी a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 3ab, फाइनली हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैक्टर फॉर्म, इसको कहेंगे इन द एक्सप्रेशन फॉर्म, इन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर्म, ठीक है, इतना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है हमारा, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c, ये फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca,
ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आप कहिएगा कि भाई ये फार्मूला कैसे होता है, इसको मल्टीपल करके दिखाइए। ये लेफ्ट साइड से ब्रेक नहीं होगा, ये क्या होगा, आप राइट साइड मल्टीपल कीजिए, और ये मल्टीपल करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करिएगा ना, फाइनल जब स्टेप आएगा तो आपका यही वैल्यू के बराबर आएगा। इसलिए हम इसको, इसका फार्मूला या आइडेंटिटी इसको भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल 2 से आप डिवाइड कर दिए तो एक एक्सप्रेशन और बन जाएगा ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये 2 ऊपर वाले अंदर ले जाइए, नीचे वाले 2 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2 अंदर जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमारा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ क्या होगा, घटना घटेगा, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर इसको दे दीजिए, आप माइनस 2ab इसके साथ दोस्ती कर दीजिए, ठीक है। फिर एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर दे दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस 2ca इसको दे दीजिए, दोस्ती कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, एक बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर को आपस में दोस्ती कर दीजिए, अब माइनस 2ca इसको दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए घटना क्या घटेगा हमारा, ये घटेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस स्टेप तक हम लोग आ गए, ठीक है। इस स्टेप तक अगर आ गए तो अब देखिए आपने क्या लिखा, आप इसके बराबर ये भी हमारा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें लिख रहे हैं, इसके बराबर या तो आपने ये लिखा, ठीक है, या इसके बराबर आपने ये लिखा। अब देखिए दोनों का मतलब क्या निकलता है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या निकलेगा, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर ये है तब क्या निकलेगा इसका मतलब। और दूसरा हमारा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए यहाँ दोनों में देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है, तो अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का कोई वैल्यू ऐसा है जो ए प्लस बी, अगर मान लीजिए ए बी सी का कोई भी वैल्यू, ए बी और सी का ऐसा कुछ भी वैल्यू दिया जाए हमारे पास, ऐसा कुछ भी दिया जाए, मान लीजिए जो तीनों को हमको ए प्लस बी प्लस सी का सम करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये तीनों को सम करने पर 0 आ जाए, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड 0 हो जाएगा, राइट साइड 0 हो जाएगा। तो 0 ये इससे मल्टीपल होगा तो 0 फाइनल हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3abc आ जाएगा, है ना। जब कब, जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब। दूसरा केस क्या होगा, अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाए, तभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी और सी आपस में इक्वल टू रखेंगे, फाइनली ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के क्या, ये पार्ट हमारा 0 आ जाएगा। अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तब भी हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से भी कहेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो दो केस में हमारा क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा दो केस में 0 आया। कब, जब हमारा तीनों वैल्यू का सम इक्वल टू 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा तीनों का सम इक्वल टू 0 आ जाएगा तब, या हमारा क्या आ जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा तब, ठीक है ना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और उसको हम लोग डिकोड करेंगे, देखेंगे आगे अगले क्लास में हम देखेंगे सर्च का भी इक्वेशन क्या है, और चीज़ जो भी बचा है सर्च पर फार्मूला भी देखेंगे, सर्च का आपका कंसेप्ट भी देखेंगे, और सर्च पर आपको क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, अपने ग्रुप में जो भी हैं आपके चहेते हैं, उसको वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।